फिर से आज शंकराचार्य का जीवनी पाठ करेंगे। कल हम लोगों ने जहाँ तक पाठ किया था वो था कि शंकराचार्य गोविंदपाद के पास आने के पश्चात गोविंदपाद ने उन्हें शिष्य के रूप में ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात पहले जो वर्ष था उसमें उन्होंने उनको हठ योग, द्वितीय वर्ष में उनको राजयोग और तृतीय वर्ष में उनको ज्ञान योग की शिक्षा दिया। ज्ञान योग की शिक्षा के पश्चात शंकराचार्य बहुत कम समय में ही उस ज्ञान योग के जो ज्ञान योग साधन मार्ग के जो लक्ष्य है ब्राह्मी स्थिति, मतलब ब्रह्म में पूर्ण स्थिति, उस अवस्था को उन्होंने बहुत कम समय में ही लाभ कर लिया। तत्पश्चात जब गोविंदपाद ने देखा कि शंकराचार्य ज्ञान की उस सर्वश्रेष्ठ भूमि में आरोहित हो चुके हैं, तो एक दिन उन्होंने शंकराचार्य से पूछा कि क्या तुम्हें और कुछ जानना है और कुछ पाना है? तो शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ जान लिया। ये सुनते गोविंदपाद जी समझ गए कि उनके जीवन का जो उद्देश्य था, उनके जीवन का जो उनके गुरु द्वारा जो कार्य उनको दिया गया था, दायित्व कि शिव जी के अवतार आएंगे, उनको तुम ब्रह्म ज्ञान देना। तो उन्होंने शंकराचार्य में उसी शिवावतार को देखा और जब उनको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया तब उन्होंने अपने जीवन की जो प्रयोजन है उसको सिद्ध समझा और कुछ ही दिनों में वो महासमाधि या ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त किए और शंकराचार्य को कहे कि तुम काशी में चला जाओ, अभिमुक्त जो क्षेत्र है काशी, वहाँ पे चला जाओ। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। সাধারণ মানবের যে কোনো একটি সাধারণ मार्गे सिद्ध होते जन्म जन्मांतर केटे जाए। अगर कोई साधारण सा साधक है तो उसे किसी एक जो वो जब गुरु के पास जाते हैं और गुरु जब उनको एक साधन का मार्ग देते हैं, उस मार्ग में चलकर उस मार्ग में मतलब सिद्धि लाभ करने में उसे कई जन्म लग जाता है, एक जन्म में नहीं होता। एक जन्म में गुरु के पास आए, गुरु से दीक्षा लिया, लेकिन वहीं पे ये समाप्त नहीं होता, वो और भी जन्मों से जन्म लेने के पश्चात वो जो मार्ग में वो गुरु ने उसको दिया था उस मार्ग में वो सिद्धि लाभ करता है। शंकर 3 বছরের মধ্যে 3টি শ্রেষ্ঠ যোগ সাধনায় सिद्धि लाभ করেছিলেন, परंतु शंकराचार्य ने 3 वर्ष में ये पहले वर्ष में उन्होंने हठ योग की शिक्षा लाभ किया और उसमें सिद्धि लाभ किया। द्वितीय वर्ष में वो राजयोग की शिक्षा लाभ किया और उसमें भी सिद्धि लाभ किया और तृतीय वर्ष में उन्होंने ज्ञान योग की शिक्षा लाभ किया, उसमें भी वो सिद्धि लाभ किए। तो इन तीनों वर्षों में उन्होंने 3 योगों में सिद्धि लाभ किया। ताते सिद्ध যোগী গোবিন্দপাদের যোগ শক্তির আমরা যেমন বিশেষ পরিচয় পাই, তেমনি শঙ্কর যে সাধারণ মানব বা साधक श्रेणीभुक्त छिलेन ना, ताओ हमरा बुझते पारी। ये जो उन्होंने 3 वर्ष में इतने कम समय में वो जो एक साथ उन्होंने तीन योगों में उन्होंने सिद्धि लाभ किया था, इससे उनके जो गुरु हैं गोविंदपाद, उनके बारे में तो पता चलता है कि वो बहुत बड़े गुरु थे और उसके साथ ही शंकराचार्य भी कोई साधारण मानव नहीं थे, ये भी हमें पता चलता है। कारण ओंकारनाथे एक समय शंकर छाड़ाओ और आरो अनेक प्रवीण सन्यासी गोविंदपादेर शिष्यत्व ग्रहण करेছিলেন, किन्तु एत अल्प समयेर मध्य योग त्रये सिद्धि लाभ करा एकमात्र सम्भव हয়েছিল शंकरेर पक्षेई। क्योंकि उस समय शंकराचार्य जब गोविंदपाद से मिले थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था, उसी समय बहुत सारे प्रवीण सन्यासी भी शंकराचार्य के साथ गोविंदपाद जी का शिष्यत्व ग्रहण किए थे, परंतु उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ
कि 3 वर्ष में वो 3 योगों में सिद्धि लाभ किए। ये केवल शंकराचार्य के जीवन में ही ऐसा हमें देखने को मिलता है। বিশেষ দেবকার্য সাধনের জন্য বিপুল ঐশী শক্তির অধিকারী হয়ে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন मानव शिव रूपे। एक विशेष कार्य को संपादन करने के लिए शंकराचार्य इस पृथ्वी में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था मानव शिव रूप में। मतलब वो शिव थे लेकिन वो मानव रूप में आए। बाल्य होते এতাবৎকাল পর্যন্ত আমরা শঙ্করের মধ্যে দেখেছি অনেক অলৌকিক শক্তির বিকাশ এবং সেজন্য এই বালককে लोकोत्तर महापुरुषे बहु लोग श्रद्धा करते। हम लोग जब से शंकराचार्य बचपन से थे, बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं कि शंकराचार्य के भीतर एक दैवी शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है। और इसीलिए जितने भी लोग उनको देखते थे सभी लोग उनको बड़े श्रद्धा से देखते थे। ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये कोई दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष है। श्री भगवान स्वरूप वर्णना करते गए शास्त्र बोलছেন भगवान श्री भगवान के स्वरूप को वर्णना करते समय शास्त्र कहता है उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। ये विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में क्या है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव। उत्पत्ति मतलब जन्म, जन्म और प्रलय मतलब मृत्यु। जन्म मृत्यु, भूतानाम अगतिम गतिम, और वो उसको सफलता मिलेगा या उसे असफलता मिलेगा, उसे गति को प्राप्त होगा या अगति को प्राप्त होगा। ये मतलब जन्म मृत्यु, गति और अगति मतलब सफलता और विफलता। व्यक्ति विद्याम अविद्याम च, और विद्या और अविद्या। सच वाच्यो भगवान इति। भगवान में ये सब कुछ रहता है, भगवान की ये शक्ति है। अर्थात जगतेर उत्पत्ति प्रलय भूत सकलेर जन्म मृत्यु पर गति एवं ज्ञान और अज्ञान के माया और जे पराविद्या द्वारा माया के अतिक्रम करा जाए जिन्हें जानें ताके भगवान बोला है। भगवान का अर्थ क्या है कि जो सृष्टि और प्रलय, भूत सकल का जन्म और मृत्यु, गति और अगति, विद्या और अविद्या, ये सब जानता हो वो है भगवान। षोड़शोच्चशाली भगवानी তার সৃষ্ট মানব সন্তানদের ধর্মপথে পরিচালিত করার প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে आदर्श मानव रूपे जगते आविर्भूत हन। ये जो सर्वशक्तिशाली भगवान, ये जो छह विद्याओं, 6 शक्तियों को लेकर भगवान इस संसार में मानव के रूप में वो कभी कभी जन्म लेते हैं। এদের সম্বন্ধে শ্রীমৎ ভাগবতকার বলেছেন এতে চাংশা कला पुंसा। भागवतकार जो व्यास जी है, व्यास जी ने इस प्रकार के महापुरुषों को क्या कहा? एते चांशा कला पुंसा, मतलब पुंसा मतलब ये लोग या तो उस ईश्वर के अंश है या कला है या पूर्ण ईश्वर का प्रकाश होते हैं। ये जो अवतारी पुरुष होते हैं, मतलब ये जो महापुरुष होते हैं, जो अलौकिक शक्ति के द्वारा वो इस संसार में आते हैं, उनके अंदर ईश्वर का या तो अंश है या कला, मतलब अंश से भी बड़ा वो कला होता है या पूर्ण होता है। সেই परम पुरुषेर अंश बा कला शक्तिर अवतरण जे आधार के अवलम्बन करे হয়, সেই आधार के जगत अवনত मस्तके श्री भगवानेर अवतार ज्ञाने पूजो करे। यानी कि ये जो ईश्वर की कला या ईश्वर की अंश जिस महापुरुष के अंदर प्रकाश पाता है, उसी महापुरुष को संसार
अवतार के रूप में पूजन करता है, प्रणाम करता है। शंकरेर जीवन बाल्य हईते आरम्भ करे गुरुगृहे गमन, समावर्तन, अध्ययन, अध्यापना, देवता और मातृसेवा, सन्यास ग्रहण, योग साधना और तत्वज्ञान लाभेर एक धारावाहिक इतिहास हम पाई। हम लोग शंकराचार्य के जीवन में उनका गुरु के गृह में जाना, वहाँ से वापस आना, इसके बाद उनका गृह में ही अध्ययन और अध्यापना करना, इसके बाद देवता और माता का सेवा किस प्रकार से वो करते थे, इसके बाद संन्यास ग्रहण कैसे किए, योग साधना और तत्व ज्ञान लाभ का एक जो धारावाहिक, जो एक धारा प्रवाह, जो एक इतिहास है वो हमको मिलता है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र व श्रीकृष्णेर जीवन इतिहासे तादेर एतादृश साधनार कोनो उल्लेख पावा जाए ना, परंतु भगवान श्री राम या श्री कृष्ण इन लोगों के जीवन में इस प्रकार से जो धारावाहिक जो वो है, जो तथ्य है, वो धारावाहिक तथ्य हमें नहीं मिलता। भगवान वशिष्ठदेव श्री रामचंद्र के शास्त्रादि पढ़ाइयाছিলেন एवं तत्वज्ञानेर उपदेश करेছিলেন। श्री रामचंद्र का जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ देव। वशिष्ठ देव ने श्री रामचंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। किंतु श्री रामचंद्र के আমরা পাই परब्रह्म वेत्ता आदर्श मानव रूपे, परंतु हम लोग श्री रामचंद्र को कैसे देखते हैं? वो परब्रह्म को जानने वाले एक आदर्श मानव है, एक आदर्श मानव के रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण उपनयनेर परे बलरामेर संगे सन्दीपनी मुनिर आश्रमे किछुदिन शास्त्राध्ययन करेছিলেন এবং কোনো কোনো पुराणेर मते তিনি बद्रिका आश्रमे तपस्या करते গিয়েছিলেন। অথচ श्रीकृष्ण ब्रह्मज्ञ स्थितप्रज्ञ पुरुष, अखिल वेद वेत्ता, निखिल शास्त्रेर मर्म व्याख्याता। और हमें श्री कृष्ण भी हमें मिलते हैं कि जब उनका उपनयन संस्कार हो गया तब उन्होंने बलराम जी के साथ वो संदीपनी मुनि के आश्रम में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने वेद का अध्ययन किया। ऐसे भी हमको मिलता है कुछ पुराणों में कि श्री कृष्ण बद्रिका आश्रम में वो गए थे, वहाँ पे जाके वो तपस्या करने के लिए गए थे। परंतु श्री कृष्ण क्या थे? वो ब्रह्मज्ञ थे, मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी थे, स्थित प्रज्ञ थे, मतलब ब्रह्म ज्ञान लाभ करके हमेशा के लिए वो ब्रह्म में ही स्थित थे। अखिल वेद वेत्ता और सभी वेद और वेदांत का ज्ञाता थे, निखिल शास्त्र मर्म व्याख्याता और बहुत सभी शास्त्रों का जो मर्म है, जो भावार्थ है, जो मर्मार्थ है, उसका व्याख्या करने वाले हैं। जैसे हम लोग भगवत गीता में हमें मिलता है कि भगवत गीता नहीं है, वो भी एक उपनिषद है। भगवत गीता में सभी उपनिषदों का सार है, भगवत गीता में सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का सार। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने एक और गीता कहा था, उद्धव गीता। तो ये जो उनके द्वारा बोले गए ये जो प्रवचन है, इन प्रवचनों के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण भी सभी शास्त्रों के ज्ञाता और मतलब मर्मज्ञों को जानने वाले थे। অতি মানবদের জীবনের যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, তত্ত্বজ্ঞান ও অলৌকিক শক্তি দেখে জগৎ তাদের চরণে মস্তক গুঞ্জিত করে, তা সাধনা দ্বারা অর্জিত শক্তি নয়। ये जो बड़े बड़े जो महापुरुष, जो अति मानव जिसमें देवता का विशेष प्रकाश है, उस प्रकाश को देखकर जो संसार उनके पैरों में जो मस्तक वो करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, मस्तक अवनत करते हैं, ये जो शक्ति है, ये शक्ति साधन द्वारा नहीं होता, साधना के द्वारा नहीं होता, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ शक्ति है, ये गुरु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ शक्ति है। ता तादेर उत्तराधिकार सूत्रे प्राप्त हो, ये उनको मिला है। उत्तराधिकार मतलब गुरु से
या ईश्वर से उनको ये मिला है, ये उनका अपना शक्ति नहीं है। साधन के द्वारा कोई इस प्रकार का शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। সাধনা করে তারা সিদ্ধি লাভ করেন, সাধনা করে তারা সিদ্ধি লাভ করেন না, তারা नित्य सिद्ध। वो जो सिद्धि लाभ करते हैं उनको जो ब्रह्म ज्ञान होता है या आत्मज्ञान होता है, ये आत्मज्ञान वो मतलब साधना के द्वारा नहीं करते, वो हमेशा ही आत्मज्ञानी होते हैं। वो नित्य सिद्ध है, वो हमेशा ही सिद्ध है। वो जब बचपन में थे, जब गुरु गृह से में नहीं गए तब भी वो सिद्ध ही थे, और जब गुरु गृह में गए तब भी वो सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध है। তাদের সাধনা লোক সংগ্রহের জন্য, জীব জগতের কল্যাণের জন্য ও आदर्श उपस्थापित করার জন্য, उनका जो साधना है वो लोक संग्रह मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए, इस संसार का कल्याण करने के लिए, जीव जगत कल्याण, जीव जगत मतलब कल्याण करने के लिए, और लोक संग्रह मतलब किस प्रकार से कौन से कार्य करने से मनुष्य का श्रेय प्राप्त होगा, कौन सा कार्य करने से मनुष्य श्रेय प्राप्ति की तरफ जाएंगे, ये होता है लोक कल्याण। वो लोक कल्याण के लिए आते हैं, वो जीव जगत के कल्याण, लोक संग्रह, इसको कहते हैं लोक संग्रह। तो लोक संग्रह, लोगों का कल्याण करना और एक आदर्श स्थापन करने के लिए वो आते हैं। সেজন্য প্রত্যেক অবতারকে প্রত্যেক অবতারে এক রকমের সাধনা বা একাধার জীবন দেখা যায় না। इसलिए जितने भी अवतार आए हैं वो एक ही प्रकार का साधना करेंगे या एक ही प्रकार का उनका जीवन होगा, ऐसा नहीं है। जितने भी अवतार इस संसार में आए हैं, सबका साधना, सबकी शिक्षा, सबका जो वो है, जो संदेश है, वो अलग अलग है। যুগ প্রয়োজন অনুসারে তাদের জীবন ও সাধনার বিকাশ হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। जिस युग में वो आते हैं, उस युग के अनुसार, उस युग में जो प्रासंगिक होगा, उस युग के अनुसार ही उन अवतारों के शिक्षा और मतलब दर्शन होता है, वो उसी प्रकार का शिक्षा देते हैं। শঙ্করের জীবনে 11 বছরের মধ্যে যোগ সিদ্ধ ও বহুল পরিমাণ অতীন্দ্রিয় শক্তি विकास देखे আমরা চমৎকৃত হই। शंकराचार्य के जीवन में 11 वर्ष के अवस्था में ही हर प्रकार के योग में सिद्धि, हर प्रकार के ज्ञान में पारंगत्य और विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियों का समावेश देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। एक 11 वर्ष के बालक के अंदर योग और ज्ञान का इस प्रकार का समन्वय। जब भगवान कृष्ण गीता में ये जो दैवी गुणों के बारे में कह रहे थे, इन दैवी गुणों के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा था, अभयम सत्य संसिद्धि ज्ञानम योग व्यवस्थिति। अभय प्राप्त करना, अभय होना, और हमेशा ही सत्य संशुद्धि, हमेशा ही सत्व गुण में अवस्थान करना। और इसके बाद क्या है, ज्ञानम योग व्यवस्थिति। तुम्हारे जीवन में योग और ज्ञान का प्रकाश हो। तुम अपने जीवन को इस प्रकार से बनाओ कि तुम्हारे जीवन में योग और ज्ञान का प्रकाश हो। यही चीज हम लोग शंकराचार्य के जीवन में देख रहे हैं कि 11 वर्ष के आयु में ही उनके भीतर ज्ञान और योग का अद्भुत प्रकाश होने लगा। इसके बाद था दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। तो ये सब तो बाद की बात है, लेकिन जो हमारे जो दैवी गुण है, उस दैवी गुण में ज्ञान और योग में हमेशा ही अवस्थान करना, ये बताया जाता है। और ये हम लोग शंकराचार्य के जीवन में देख रहे हैं। শঙ্করের জীবনে আমরা 11 বছরের মধ্যে যোগ সিদ্ধি ও বহুল পরিমাণ অতীন্দ্রিয় শক্তির विकास देखे আমরা চমৎকৃত হই। शंकराचार्य के जीवन में 11 वर्ष की आयु में ही
ज्ञान और योग का अद्भुत समावेश, अद्भुत प्रकाश देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। দেবকার্য সাধনের জন্য তৎসমুদয় শক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমরা ক্রমে দেখতে পাবো। जो दैविक कार्य को संपादन करने के लिए वो आए थे, उन कार्यों को संपादित करने के लिए इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। और ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग शंकराचार्य के जीवन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ये जो शक्तियाँ उनके अंदर आई हैं, ये शक्तियों का विशेष प्रयोजन था। গোবিন্দপাদের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে শঙ্কর গুরুর আদেশ স্মরণ করে কতিপয় সন্ন্যাসী সহ যাত্রা করিলেন বারাণসীপুরী অভিমুখে এবং ক্রমে বিন্ধ্যারণ্য ও প্রয়াগতীর্থ অতিক্রম করে आत्मबोध रूपा वाराणसी में उपस्थित होलेन। जब उनके गुरु गोविंदपाद ने अपने देह को त्याग दिया और वो ब्रह्म में लीन हो गए। जब शंकराचार्य के गुरु ने देह को त्याग करके वो ब्रह्म लीन हो गए, उस समय शंकराचार्य कुछ और सन्यासियों को लेकर काशी की तरफ, वाराणसी की तरफ वो यात्रा शुरू की। और ये जो विंध्यारण्य मतलब ये जो विंध्याचल और प्रयाग मतलब ये जो हम लोग जाते हैं प्रयाग में जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी संगम को और विंध्यारण्य को अतिक्रम करके वो वाराणसी में आए। और वाराणसी के बारे में क्या कह रहे हैं? आत्मबोध रूपा। ये जो वाराणसी है, ये जो काशी है, वो क्या है? वो आत्मबोध रूपा है। मतलब यहाँ पे आकर मनुष्य को आत्मबोध स्वतः ही हो जाता है। अगर आपके अंदर आत्मबोध करने की इच्छा है तो वाराणसी सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि यहाँ पे आत्मबोध रूपा है। हम लोग जब पहले वाराणसी में आए थे, तब यहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा था, स्वामी जी ये बनारस है। बनारस मतलब बना हुआ रस। यहाँ पे आपको रस बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे रस बना हुआ है। यहाँ पे केवल पीने की देरी है। आप पिएंगे कि नहीं बोलिए, रस तो बना हुआ है। तो ये बनारस है, ये वाराणसी है। ये वाराणसी कैसा है? आत्मबोध रूपा। ये बात सुनकर इतना अच्छा लगा। आत्मबोध रूपा वाराणसी मतलब यहाँ पे आके आत्मबोध होता है, आत्मबोध होता है। शंकराचार्य ये वाराणसी में आए। निर्जन स्थान देखे शंकर मणिकर्णिकार निकटे अवस्थान करें। वाराणसी के वो खोज रहे कहाँ पे जाएंगे, तो मणिकर्णिका की चीज मणिकर्णिका ये देखे आदमी मणिकर्णिका में एक निर्जन स्थान मतलब कोई नहीं जाता आता है, वहां पे जाके वो अवस्थान करने लगे। वाराणसी क्षेत्र से तार ब्रह्मा बोगाही प्राणे एक अनिर्वाचनीय भावांतर उपस्थित हलो। काशी में आकर, वाराणसी में आकर उनका प्राण जो है वो हमेशा ही ब्रह्म की तरफ ही लीन रहता था, ब्रह्म में ही लीन रहता था। लेकिन यहाँ पे आकर उनके मन में एक परिवर्तन हुआ, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। তিনি নিত্য গঙ্গা স্নান করে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শন করেন আর নিমগ্ন থাকেন ब्रह्म ध्याने। वो हमेशा ही रोज नित्य वो गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा का दर्शन करते थे। विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा का दर्शन करके वो हमेशा ही ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे, ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते। उपदेश प्रार्थीदेव तिनी अद्वैत ब्रह्म तत्व उपदेश दें। जो उपदेश लेने के लिए आते थे, जो शंकराचार्य से उपदेश ग्रहण करने के लिए आते थे, उनको वो अद्वैत तत्व
अद्वैत तत्व मतलब एकमात्र आत्मा को छोड़ के और कोई अस्तित्व है ही नहीं। जहां पे शक्ति या जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जीव और ब्रह्म ये दोनों एकाकार है। मैं और परमात्मा, जीवात्मा ही परमात्मा है। ये है अद्वैत तत्व। जीवात्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा एक अलग से अस्तित्व है और परमात्मा कोई और है, ईश्वर कोई और है, लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये जो मेरा आत्मा है जिसको मैं कहता हूं, ये जो मैं जिसको मैं कहता हूं, जिसको आप भी मैं कहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जो आपका मैं है, यही मैं ब्रह्म है, आत्मा है, यही मैं ब्रह्म है। जिस ब्रह्म के बारे में वेद कहता है वही ब्रह्म, उसको आप पर ब्रह्म कह सकते हैं, उसको आप ब्रह्म कह सकते हैं, उसको आप अस्तित्व कह सकते हैं, उसको आप सत्य कह सकते हैं, उसको आप बोध कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वही ब्रह्म। वो कौन है? ये जो मैं, आत्मा मतलब मैं, ये जो मैं करता हूं, ये जो ये मैं नहीं हूं। ये मैं जिसको मैं समझ रहा हूं, ये मैं वो मैं नहीं हूं, यही मैं वो परमात्मा है। तब कैसे होगा? बोले आप इसको नहीं जानते, आप इसको नहीं जानते। इसको जानने के लिए क्या करना होता है? इसको जानने के लिए गुरु के पास गमन करके गुरु से शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, गुरु से बार बार सुनना पड़ता है, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तुम ही वही हो, तुम ही वही हो, तुम ही वही हो। जितना जितना अधिक आप गुरु से ये वाक्य सुनेंगे, जितना अधिक आप गुरु से ये वाक्य सुनेंगे, उतना अधिक आपका ब्रह्म के बारे में धारणा उत्पन्न होगा, ब्रह्म के बारे में धारणा उत्पन्न होगा। और सुनते सुनते यही धारणा एक दिन इतना परिपक्व हो जाएगा कि यही धारणा एक दिन बोध को लेकर आएगा। यही अद्वैत वेदांत का मार्ग है। इस अहम ब्रह्मास्मि, ये जो मैं ब्रह्म हूं, इस बोध को जो अष्टावक्र थे, अष्टावक्र ने जनक राज को शिक्षा दिया। हम कहते हैं कि अष्टावक्र मुनि की एक बात से ही जनक राजा का ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनका अज्ञान हटके उनके अंदर ब्रह्म का प्रकाश हो गया। लेकिन वो एक वाक्य था क्या? ये एक वाक्य ये था, अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे राजन, तुम दृढ़ता से इस बात को अवधारण करो। दृढ़ता से केवल सुनो नहीं, तुमको हम जो बात बोल रहे हैं इसको केवल सुनो नहीं, इसको दृढ़ता से धारण करो, इस बात को लो, विश्वास करो, पूर्णतः विश्वास करो। क्या? कि तुम ही वही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, तुम ही वही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। ये शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा तुमसे अलग नहीं है, जिसको तुम जानते हो, वही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और जनक राजा ने सुनते ही उसको इस प्रकार से दृढ़ता से अवधारण किया कि वही ज्ञान बन गया। ठीक है, इसलिए हमेशा ही गुरु से सुनने के पश्चात उसको धारणा करना पड़ता है, उसको विश्वास करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है, अपने हृदय में स्थान देना पड़ता है। जब भी हम उसको अपने हृदय में स्थान देंगे, तभी हम देखेंगे कि वही उपदेश, वो उपदेश ना रहकर वही ज्ञान के रूप में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे आचार्य शंकर जो उनके पास आते थे, सभी को वो अद्वैत वेदांत का शिक्षा देते थे। उपदेश प्राप्ति তিনি অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন। অল্প দিনের মধ্যে সৌম্য দর্শন সেই বালক সন্ন্যাসীর অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশল, অদ্ভুত মেধা ও মধুর ব্যক্তিত্বের কথা চারিদিকে প্রচারিত হলো। बहुत कम समय में ही जो इतने छोटे से एक बालक है, इसका अगाध शास्त्र ज्ञान
इसका गहरा गहरा ज्ञान, इसका शास्त्र ज्ञान, केवल शास्त्र ज्ञान नहीं, इसका अनुभव भी है, ये अनुभव भी है ये। और जिस प्रकार से मधुरता से वो बात करते हैं, ये चारों तरफ फैलने लगा। क्रोमे शंकर समीपे विविध दर्शन शास्त्र एवं विभिन्न मतावलंबी पंडित और साधक वर्गेर समागम आरंभ हलो। और इससे क्या हुआ कि शंकराचार्य के पास विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो मतावलंबी थे। वेद में बहुत सारे मत है, वेद में केवल अद्वैतवाद ही नहीं है, वेद में द्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, अचिंत्य भेदाभेदवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, बहुत सारा वाद है। और उसमें अद्वैतवाद भी है, उसमें अद्वैतवाद भी है। तो जितने भी मतावलंबी थे वो सब लोग आते थे और शंकराचार्य से सुनते थे, समझते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। তিনিও সানন্দে সকলকে নানা সন্দেহ, তিনিও সানন্দে সকলকে নানা সন্দেহ নানা সন্দেহ অপনোদন করে অদ্বৈত ব্রহ্ম জ্ঞানের उपदेश দিতে লাগলেন। वो भी आनंद के साथ सभी के भीतर जो संदेह था, जो संशय है तत्व को लेकर, विषय को लेकर, वेद के प्रतिपाद्य विषय को लेकर, जो उनके भीतर या आत्मा को लेकर, अपने स्वरूप को लेकर उनके भीतर जो संशय है, उन संशय को, उन संदेहों को वो शंकराचार्य बहुत आनंद के साथ दूर करते थे। এইভাবে পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর সমগ্র ভারতবর্ষে যে বৈদিক ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন, সেই কার্যের শুভ আরম্ভ হয়েছিল काशी धामे। और इसी प्रकार से शंकराचार्य ने जो समस्त भारत में वैदिक धर्म का पुनः प्रतिष्ठा किया था, ये जो पुनः प्रतिष्ठा करने का जो बीज था, जो शुरुआत था, वो काशी धाम से हुआ। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग काशी धाम में रहते हैं और यहीं पे आचार्य शंकर ने अपने कार्य का शुरुआत किया था। ठीक है, फोटो बताइए। 8:05 आज यहाँ पे रखते